दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा अप्रैल में होने वाली है। यानी उसकी मैथ की यानी सेकंड वीडियो है हमारी यहाँ पर, यानी सेकंड पार्ट है। हम कर सकते हैं दूसरा नंबर का पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत शर्त दिया था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले कुछ होती है विभक्ति का नियम, यानी जो हम सब में विभक्ति मतलब दोस्तों यानी भाग हो जाना, यानी पूरा पूरा, यानी पूरा पूरा हमें भाग करना होगा। तो दोस्तों दो का नियम क्या होता है या चाहे दोस्तों कोई सी भी संख्या दे दी जाए, उसके लास्ट में क्या आना है। यहाँ पर देखते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में दोस्तों हम कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 आगे थे, 2 से हर हाल में कट जाएगी। किस तरीके देख सकते हैं, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लास्ट में जिनकी भी संख्या आ जाएगी तो वे सब संख्या किससे कटेगी दोस्तों, 2 से हर हाल में कटेगी। जैसे कह सकते हैं हम कुछ और भी, यानी देख सकते हैं 8 आ गया तो 2 से हर हाल में 2 के पाले से कट जाएगा। 3 का नियम की ओर बढ़ते हैं। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है दोस्तों, कोई सी भी संख्या दे दी जाए किस तरीके से 9, 4। अब दोस्तों हम इसे क्या करें, ऐसे कोई सी भी संख्या दे दी जाएगी तो हम दोस्तों क्या करें, पहले यहाँ 9 + 5 + 4 बटे में 3। तो यहाँ जोड़ के हमें पता लग जाएगा ये 3 से भाग हो रही है नहीं। तो 5 से 4 9, 9 9 कितना हो गया दोस्तों, यानी 18, 18 बटे 3, 3 6 18, यानी 8, यानी 3 से पूरी पूरी भाग हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं देखना है कितनी बार पहाड़ से कटा है, भाई देखना है कि भाग होगी हमारी पूरी पूरी। तो अब यहाँ पे भी हम चेक करेंगे 3 से भाग हो रही, तो 3 तिया 9 और 3 गुना 3 बचे कितना दोस्तों, यहाँ 2, 3 अट्ठे 24। तो देख सकते हैं इसी तरीके से एनीवन और भी बहुत सारी संख्या होगी। तो क्वेश्चन है ना 4 का नियम हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन यानी 4 का नियम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 का नियम में क्या होगा दोस्तों, कोई सी भी संख्या दे दी जाए, हम उसके लास्ट यानी कितनी डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट ही देखेंगे। लास्ट की 2 संख्या से हम भाग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 4 9 3 6 मैंने ले लिया। तो यहाँ पे 2 अंक देखने पर हमें यहाँ पर जो 4 से कटा यानी कैसे है दोस्तों 36 को हम 4 से भाग रहे हैं, तो 4 9 36 यानी 9 बार। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 से भाग रहे हैं, 4 करना 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 बजे 4 चौक 16। तो इसी तरीके से बहुत सारी संख्या होगी जो मतलब 4 से कट जाएगी। लास्ट के हमें 2 डिजिट काट कर देंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि 4 से कट रही है नहीं कटी। दोस्तों 5 के लिए नियम क्या होता है, यानी 0 और 5, यानी संख्या के किसी की कोई सी भी संख्या हो उसमें यानी 0 और 5 आ जाना चाहिए लास्ट में। तो देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 565, तो देख सकते हैं यहाँ 5 आ गए थे, हम यहाँ से पता लग जाएगा 5 का ना 5 और 5 ही का ना 5 और दोस्तों 1 बचा 5 थे 15। तो इसी तरीके से बहुत सारी अब हम देख सकते हैं एक तरीके से 70 हो गया हमारा। तो हम 5 से भाग करना, तो 5 ही करना 5 और 5 5 चौक 20। तो यहाँ पर 6 का नियम, 6 का नियम क्या होता है दोस्तों, जो 2 गुणा 3 यानी एक ऐसा फैक्टर बना देना है हमें, यानी जो 3 का रूल है और जो सेम 2 का रूल है। तो पहले हम कोई सी भी एक संख्या ले लें। किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 7 डबल 4। तो हम 4 का मतलब तो पता लग गया, 4 हमेशा 2 से कट जाएगी। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल इस तरीके से हमने सीखा अभी पीछे, यानी हम 3 से भाग रहे हैं। 7 4 4 8 और 7 यानी 15। तो हम कह सकते हैं 3 पंजे 15। तो यहाँ 5 से भी कट गया, यानी 3 से भी कट गया रूल। तो दोस्तों ये संख्या किससे कट रही है, 6 से देख सकते हैं हम यहाँ 6 का ना 6 बचा कितना दोस्तों, 1 यहाँ 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24। तो यहाँ देख सकते हैं 7 का नियम। 7 का नियम में क्या होगा दोस्तों, ऐसी संख्या जिनकी दोस्तों क्या हो पुनरावृत्ति हुई, मतलब अपना आप में यानी पुनरावृत्ति। जिस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी जैसे 6 लिखते तो मैंने 6 की बार 6 जैसे हम 6 संख्या है तो 6 की 6 बार क्या हो पुनरावृत्ति, यानी अपना आप की संख्या अपना आप से पुनरावृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना आप से अपना आप की पुनरावृत्ति 1 2 3 4 5 6। तो यानी 6 ये संख्या हमेशा किससे कट जाएगी, 7 से। ऐसे हम कह सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 चौक 28 बचा कितना दोस्तों, यहाँ 5 7 दोस्तों इन 7 चौक 28 5 7 9 63, यानी ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो 7 का सीधा सीधा रूल है कि भाग दो, सीधा सिंपल। 8 में चलते हैं दोस्तों।
8 में संख्या के यानी अंतिम 3 अंक देखने पड़े, यानी अंतिम 3 मतलब कैसे दोस्तों, यहाँ 14872, तो लास्ट ही हमें 3 डिजिट देखनी पड़ेगी जो 8 से कटी नहीं कटी। किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, आर्टिकल 8 और 8 ना 72। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट लाइक शेयर करना ना भूले। दोस्तों अगले यानी 9 का नियम समझने की हम कोशिश करें किस तरीके से। जो नियम दोस्तों किसका है, जो नियम यानी हमारा 3 का है, सेम बिल्कुल है, बिल्कुल सेम। कैसा होगा दोस्तों, हम देख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 4104। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इस तरीके से हम इसे बिल्कुल करेंगे। तो 4 4 8 रेख, यानी 4 और 4 8 रेख 9। मैंने दोस्तों 9 इसलिए रखा क्योंकि 9 से हम भाग कर रहे हैं। मान लो यहाँ कोई और संख्या होती है, यानी कुछ और भी जोड़ के हमें मिल जाता, तो तब वो अलग हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम कुछ कहने लगे, यहाँ पर मैं एक 4 बना देता हूँ, 4 4 8, और यहाँ 4 तो है ये दोस्तों, 4 4 8 और 4 12 12, यानी 12 और यानी 6 रख देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ 6 बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ 6, इसका 4 बना दिया मैंने। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं नहीं, 4 4 8 4 12 6 यानी 18। तो यहाँ पर कह सकते हैं 9 दूनी 18। दोस्तों हमारी संख्या क्या थी, इस तरीके से हमने अपने अकॉर्डिंग बना ली थी, यानी 4464। 11 का नियम क्या होगा दोस्तों, 11 का नियम हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यानी क्या होगा दोस्तों, यानी कोई सी भी इस तरीके से संख्या लेंगे 13577 तो मुझे इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हमें जाना है। तो दोस्तों पहले में हमने क्या करा, 5 और 1 6 और 4 10, तो कितना हो गया दोस्तों हमारा, पहले 10 बराबर हो गया। अब नीचे की ओर चलते हैं, 7 और 3 10, तो 10 बराबर 10। तो ऐसी संख्या जो दोनों बराबर हो वो हर हाल में किससे कट जाएगी, 11 से। तो क्वेश्चन नंबर, अब फर्स्ट की ओर चलते हैं देर न करते हुए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है दोस्तों। इससे पहले कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो इसकी बेसिक ट्रिक है, हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम प्लस की गुणा अगर हम प्लस से करें तो तब भी दोस्तों हमारा प्लस होगा, और माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करें तो तब भी हमारा प्लस होगा, और प्लस की गुणा अगर हम यानी माइनस से करें तब हमारा दोस्तों माइनस, और माइनस की गुणा अगर हम प्लस से करें तब भी दोस्तों हमारा यानी प्लस। तो यानी -1 की, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश कीजिए। -1 की अगर -1 से कितनी बार, 100 बार गुणा करी जाए, तो दोस्तों हम 100 में क्या जोड़े हो जाएंगे हमारे दोस्तों, यानी 50 50 के, यानी कितने जोड़े हो जाएंगे दोस्तों, 2 जोड़े, यानी मतलब 2 जोड़े बने दोस्तों 50 50 के। तो हम कह सकते हैं 2 जोड़े यही तो होंगे हमारे। तो -1 की गुणा अगर मैं -1 से करूँ, माइनस माइनस दोस्तों हमारा प्लस, अभी मैंने वहाँ बताया था आपको, और एक ही कन एक, तो हम कह सकते हैं एक आंसर। तो प्लस का निशान हमें इससे क्या होता है दोस्तों, आगे छुपा हुआ, तो हमारा पहला ये सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी 76076 को अगर हम 13 से भाग करें तो 13 पंजे 65 बचा कितना दोस्तों यहाँ, यानी 10, 13 पंजे 65, यानी 11 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 11, यानी 110 हो गया, और 13 अट्ठे 104, बचा कितना दोस्तों यहाँ 6, यानी 67। 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। तो हम कह सकते हैं 5 8 5 2, 5 8 और 5 2, यानी दूसरा नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 3 यहाँ पे रख लेते हैं, यानी 75। दोस्तों यहाँ दे दिया है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः यानी विभाजित, यानी 75। तो अब दोस्तों 75 का रूल हम किस तरीके से, हम कुछ ऐसी संख्या फाइंड 75 को इस संख्या में तोड़ेंगे जिससे हम कोई वो ना ले सके, यानी एलसीएम। तो दोस्तों हमने तोड़ा इसे 25 या 75। दोस्तों एक संख्या ये भी होती है हमारी, यानी 15 पंजे 75। तो दोस्तों यहाँ तुम देख सकते हैं, यानी 5 इसके अंदर एलसीएम आ रहा है, यानी 5 हमारा कॉमन हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसी संख्या हमें नहीं लेनी, तो यानी 25 या 75। तो 25 का रूल क्या कहता है दोस्तों, हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी 1000, यानी ये दे दिया 10,050। तो हम देख सकते हैं यहाँ 25 से डिवाइड हो गया हमारा, 25 दूनी 50, तो यहाँ वेरीफाई हो गया दोस्तों। मान लगा चलो हमने 75 भी अगर डिवाइडेड कर देते हैं तो देख सकते हैं, तो पहली कंडीशन में अप्लाई होगा। अब 3 से भी काट के देखते हैं दोस्तों, यहाँ 1 + 0 + 0 + 5 + 0, तो बटे में 3, तो 5 और 1 6, बाकी तो सब 0 0, तो यानी 6, यानी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 3 से भी कट गया और 25 से भी कट गया, तो हमारा इसलिए हो गया।
अब दोस्तों हम देखेंगे, अगर हम यहाँ देखना चाहे 75, चलो मान लो हमने 25 दिया, 75 3 से भाग कर दिया, यहाँ 3 बार कट गया दोस्तों, लेकिन 5 और 1 6 और 6 और 6 7 कितना हो गया दोस्तों हमारा, यानी 13। तो 13 हमारा किससे नहीं कटिया, 3 से नहीं कटिया, तो इसलिए ऑप्शन बाकी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। संख्या दे दी गई 8 9 3 6 4 5 तथा 63 54 89 के योग में से, यानी योग का मतलब दोनों को हमें जोड़ना है, से संख्या घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम टाइम न लेते हुए ज़्यादा तो क्वेश्चन हल करने की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों संख्या दे दी गई है हमारे पास 6 3 5 4 और 8 9। तो दोस्तों हम इसे 5 और 9 कितना हो गया दोस्तों हमारा, यानी 14 और 4 8 और 4 12 13, 6 4 10 और 1 11, 5 और 3 8 और 1 9 और 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 और 8 और 6 दोस्तों, 8 और 6 यानी 14 और 1 हम कह सकते हैं 15 हासिल कर सकता। तो ये हमारा हो गया है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन, यानी इसी तरीके से हम ये सभी क्वेश्चन हल करते चलेंगे। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ टोटल कितना जोड़ हुआ है, यानी 1 5 2 9 1 3 4। अब दोस्तों इसमें क्या घटाना है, यानी ये दे दी गई संख्या इसी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 9, फिर 2 यहाँ, तो 5। तो ऐसी संख्या हम दे सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक स्थान। तो पहली 10 हम क्या लेंगे दोस्तों, ऐसी अभाज्य संख्या लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, ये दोस्तों गुणा करना थोड़ा पेन टाइप में दिक्कत है तो इसलिए ऐसा हो पा रहा है, 7 गुणा, यानी फिर हम कह सकते हैं 11 गुणा 13 गुणा, 13 के बाद दोस्तों यानी 17 गुणा 19 गुणा, फिर हम कह सकते हैं 19 के बाद यानी 20 भी कट जाएगी, यानी 23 गुणा यानी 29। दोस्तों 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 7 के बाद क्या था दोस्तों, 11 था, 11 हमारा है ना। तो 2 3 6 आ गया दोस्तों, इकाई अंक, यानी क्या पूछा है, इकाई अंक। हाँ हाँ, तो 6 और 6 पंजे 30। तो हम देख सकते हैं 30 में क्या दोस्तों हमारा इकाई, यानी 0, और ढाई क्या हो गया हमारा 3। तो जिसका अगर 0 से मैं अगर 7 की गुणा मल्टीप्लाई, 0 की 11 से करूँ तब भी दोस्तों 0 आएगा, तो इसका हमारा क्या हो गया, हम कह सकते हैं नहीं 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, यानी 6 वहाँ पे हल कर लेंगे दोस्तों। यहाँ इकाई अंक 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3, तो 7 दूनी 14, यानी हमारा क्या आ गया दोस्तों 14। 14 में क्या है इकाई अंक हमारा 4, 4 7 28, यानी 28 में क्या हो गया दोस्तों 8, और 8 त्या 24, 24 में इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों हमारा, यानी 4। तो हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, यानी कहा गया है दो संख्याओं का योग, यानी 23 45 60 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक। तो दोस्तों माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, यानी x। तो यानी पहली क्या होगी दोस्तों हमारी संख्या x। तो दूसरी क्या बोल रहा, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। तो पहली हमारी यही थी, इससे कितना अधिक होगी दोस्तों, यानी 1010 अधिक थी। अब दोस्तों कह दिया तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी x प्लस के 1010 बराबर टोटल दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों। मैंने प्लस का मतलब क्या हो गया, यहाँ मैंने योग ले लिया, यानी योग मैंने जोड़ना। तो यहाँ 2 3 4 5 6 0, x कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 2x प्लस, यानी बराबर कर लेते हैं भी 2 3 4 5 6 0 माइनस। दोस्तों ये प्लस का तो उधर जाएगा हमारा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब हम इसे यहाँ पे घटा लेंगे। घटाने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ देख सकते हैं हमारा बचेगा, यानी 2 2 यानी 4 5 फिर 5 0। दोस्तों अब मेरे पास क्या बचा 2x। तो x बराबर हम 2 2 4 5 5 0 बटे में 2, तो 2 दोस्तों यहाँ काट सकते हैं हम, 2 का ना 2, 2 का ना 2 तो कट गया, और 2 दूनी 4 भी कट गया दोस्तों। फिर 2 दूनी 4 बचा कितने दोस्तों 2 7 14, फिर 2 पंजे 10। तो ये हमारा कट गया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं 11 11 यानी 2 2 7 5। तो हम पहला ऑप्शन हमारा वेरीफाई। अब क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं, यानी 8वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा,
संख्या दे दी गई, किसी संख्या से भाग किया, हमारा भाग होने वाली संख्या क्या होगी, वो हमारी यानी एक्स मान ली। तो एक्स किससे भाग करनी है दोस्तों हमें, यानी 5.029 बटे में एक्स। तो जो आंसर बना दोस्तों क्या कहते हैं, प्राप्त हो कितना हो रहा है, यानी 50.29। तो मैं ये क्वेश्चन यानी नीचे की ओर करा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्स दोस्तों मैं अपना यहाँ पर ऐसे क्या ही रहने दूंगा, क्योंकि बटे में एक मान का हम इसके कैची गुणा कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से होगा हमारा, यानी यहाँ रख लेते हैं हम। तो 50.29 बटे में 5.029। दोस्तों बाई चांस कहीं मिस्टेक नहीं नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा बाई यहाँ मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं, चलो दोस्तों यहाँ हम इसे वो कर देते हैं। यानी ये बटे में उधर एक्स यहाँ पहुँच जाएगा। तो 50.029 बटे में 50.29 बराबर में एक्स। तो दोस्तों यहाँ 2.10 हमारे क्या आ जाएगी नीचे, यो एक बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों हमारा, यानी एक बार। तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर 1/10। तो दोस्तों ये दशमलव में अगर वहाँ पर पहुँचाएंगे तो हम कैसे हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 हो जाए 0.1। तो हम कह सकते हैं 0.1 ये हो गया हमारा। दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करना।